राधे राधे दोस्तों, आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एकादशी 2026 में निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी। और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। एकादशी तिथि। एकादशी तिथि हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व माना जाता है और यह एकादशी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी का मतलब है इस दिन हम अन्न और जल का सेवन नहीं करेंगे, बिना जल बिना अन्न का यह व्रत धारण करेंगे। अगर मुंह में एक भी बूंद पानी चला गया, अगर शरीर में एक बूंद पानी चला गया तो आपका जो है कि यह व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि इसे हम निर्जला व्रत कहते हैं, निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। तो इस दिन हमें बिना अन्न जल का हम त्याग करके यह व्रत रखते हैं। और निर्जला एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और निर्जला एकादशी हम 3 तरह से रह सकते हैं। उनसे लोग निर्जला व्रत रहते हैं, 24 घंटा का निर्जला व्रत रहते हैं। यह व्रत जो है बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि तपती गर्मी में यह व्रत पड़ता है, एकदम मध्य गर्मी में। जो और बहुत लोग होता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक यह व्रत निर्जला करते हैं, कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम निर्जला व्रत रखेंगे। एक भी बूंद पानी जो है कि हम ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। और बहुत लोग जो है यह फलाहारी व्रत रखते हैं। तो आप किसी भी तरह से आप यह व्रत रखिए, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि लोग निर्जली व्रत रख के यह व्रत करते हैं और पूर्ण फल प्राप्त होता है। उतना ही जो है कि अगर हम फलाहार व्रत रखेंगे तो हमें भी वह व्रत पूर्ण फल प्राप्त होगा। हम अगर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी का तो भी हमें वही फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान जो है कि इंसान की श्रद्धा भाव देखते हैं। ये नहीं देखते कि हाँ इंसान निर्जला व्रत है, इनके अंदर यह भाव किस तरह से यह है, किस तरह से इस भाव को यह अपने मन में रख के यह व्रत हम कर रहे हैं। अब निर्जला एकादशी का व्रत आप किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि लोग निर्जला रह के 24 घंटा बिना अन्न जल को ग्रहण किए यह व्रत करते हैं। तो निर्जला एकादशी सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, यह सबसे श्रेष्ठ पवित्र व्रत माना जाता है, क्योंकि यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन पानी बिना पिए वर्जित होता है। इस एकादशी को पानी नहीं पिया जाता, तो इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से कहा जाता है। इस व्रत को अन्य एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे साल भर के एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। कि आप 24 व्रत एकादशी आप रखें या न रखें, अगर आप एक व्रत कर लेते हैं, निर्जला एकादशी व्रत कर लेते हैं, तो आपको 24 एकादशी के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध मन और मन से आप विधिवत भगवान विष्णु की पूजा और निर्जला एकादशी के व्रत रखने से सुख समृद्धि प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है और पुण्यदायी एकादशी है। इस व्रत के दिन रवि योग का दुर्लभ संयोग रहेगा और निर्जला एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने से मोक्ष मिलता है, कष्ट दूर होता है और लंबी आयु प्राप्त होती है। इस तपती गर्मी में जल का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए देख लेते हैं निर्जला एकादशी
व्रत कब है और एकादशी तिथि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून बुधवार को 6:13 पर होगा और इसका समापन 25 जून गुरुवार को शाम 8:10 पर होगा। तो उदया तिथि को मानते हुए हम 24 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत हम रखेंगे। अब हम पारण देख लेते हैं, निर्जला एकादशी का पारण। तो एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी पर करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:35 तक। तो आप इन समय को देखते हुए आप अपने व्रत का पारण कर लें। सुबह नहा धो के स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान विष्णु का दान देकर आप व्रत का पारण कर लीजिए। अब पूजा विधि देख लेते हैं निर्जला एकादशी का। सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शालिग्राम या विष्णु जी की प्रतिमा की आप पूजा करें। कर उन्हें पीले फूल, चंदन, तुलसी दल और भोग अर्पित करें। इतना ध्यान रखें कि भोग में उन्हें जल न हो, जल का उन्हें भोग न दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। शाम को पूजा के बाद जल से भरा कलश, चीनी और वस्त्रों का दान करें। अगले दिन 26 जून को सुबह स्नान के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान देकर आप व्रत खोलें। और इस दिन रवि योग और सिद्ध योग हो रहा है और स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। अब देखते हैं निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। मान्यता है कि पांचों पांडव में से भीमसेन को सबसे अधिक भूख लगती थी। वे भूख को सहन नहीं कर पाते थे और इसी कारण कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे। ऐसे में वो चाहकर भी कोई व्रत नहीं रख पाते थे। ऐसे में उन्होंने महर्षि वेदव्यास को अपनी पीड़ा बताई। महर्षि वेदव्यास जी ने तब भीमसेन को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, क्योंकि इससे 24 एकादशियों के पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी कारण ये भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का लाभ। निर्जला एकादशी व्रत से लाभ अत्यधिक होता है। अत्यधिक आध्यात्मिक वृद्धि होती है और सफलता में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ होता है, कामना पूर्ति होती है, पुराने पापों की समाप्ति होती है, रोजगार में उन्नति होती है और परिवार में खुशी होती है। तो दोस्तों ये रही हमारी निर्जला एकादशी की जानकारी। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में आप श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो आप जहां भी देख रहे हैं हमारे कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे।